Guys, first of all, a very good morning to all, and welcome back to my YouTube channel, Civil Engineer Monu Singh Rajput. Otherwise, search me on YouTube, Reasoning by Monu Singh Rajput. So finally, मैं क्या बताया था? मैं बताया था कि मैं पूरे यहाँ पे होल सिलेबस कंप्लीट करवाने वाला हूँ रिलेटेड टू रीजनिंग। ओके, मतलब रीजनिंग का पूरे सिलेबस को मैं यहाँ पे ख़त्म करवाने वाला हूँ। ओके भाई मेरे, तो ये बेसिकली हम लोग फोकस करके चल रहे हैं एसएससी जेई एग्ज़ाम को। ओके, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर, जो एलिजिबल होते हैं बंदे आफ्टर डिप्लोमा या फिर आफ्टर बीटेक। आई होप आप लोगों को पता होगा। तो रीजनिंग भाई मेरे, वो तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चला था कि एसएससी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अब जो मैं करवाऊँगा ना पूरे रीजनिंग का होल ए टू जेड, मैंने स्टार्टिंग में सोचा था कि कुछ ही टॉपिक करवाऊँगा, बट मैं पूरे रीजनिंग को यहाँ पर ख़त्म करने वाला हूँ। पूरे जितने जो उठते हैं ना उन सारे से रिलेटेड। अब मैं पूरे सिलेबस को कवर करवाऊंगा रीजनिंग से रिलेटेड, जो भी जितने भी टॉपिक आते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल एंड ऑल्सो लॉजिकल रीजनिंग। इसको एनालिटिकल रीजनिंग भी कुछ लोग कहते हैं, बट एक ही होता। ओके, जैसे फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन, लॉजिकल रीजनिंग में हमारा पूरे पांच तरह का चैप्टर बनते हैं। पहला स्टेटमेंट कंक्लूजन, दूसरा स्टेटमेंट आर्गूमेंट तर्क वितर्क, दूसरा स्टेटमेंट अजम्पशन पूर्व धारणाएँ, और चौथा कॉज एंड इफेक्ट, और पांचवा कोर्स ऑफ एक्शन। ओके, और वर्बल नॉन वर्बल तो आप लोगों का कंप्लीट हो ही जाएगा। और भाई ऐसा कतई जहर कंप्लीट करवाऊंगा ना, कतई देखते ही हर क्वेश्चन में आप लोग आग लगा दोगे। आई होप आप लोग दिनों भी लग रहा हो कि सर का बात नहीं रहता है, तो कोई ना, आप लोग जाओ एंड सर्च मी ऑन यूट्यूब सिविल इंजीनियर मोनू सिंह राजपूत। मेरा चैनल वहाँ पे खुल जाएगा। और मैंने 4 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट करवा रखा है। पहला डाइस तो ऐसा बताया ना भाई मेरे, बस एक बार देख लोगे ना सारे क्वेश्चन में एकदम धुआं कर दोगे सारे क्वेश्चन को डाइस से रिलेटेड। तो डाइस मैंने पूरा फुल्ली कंप्लीट करवाया है। मैंने बता रखा है डाइस से 4 चैप्टर, 4 तरह का टाइप बनते हैं। ओपन डाइस भी मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया, और मैंने क्यूब भी कंप्लीट करवा दिया, कीवर्ड भी मैंने कंप्लीट करवा दिया, एंड फोर्थ वन ऑफ इस डायरेक्शन भी पूरा कंप्लीट करवा दिया। डायरेक्शन से 7 तरह का टाइप बनते हैं, और सातों टाइप में ऐसा आप लोग को मौज देखने पे लगेगा, कतई मौज आ जाएगा आप लोग के अंदर, एकदम मस्ती के साथ देखोगे। कतई जहर बताया गया उसके अंदर, बस आप लोग जाओ एंड व्यू करो अच्छे से। और भाई मेरे ए टू जेड, जैसे जो डायरेक्शन से क्लॉक से रिलेटेड बनती है, योगा से रिलेटेड क्वेश्चन बनती है। सबसे दिक्कत तो वहाँ होता है ना शैडो वाले क्वेश्चन में, और शैडो वाला क्वेश्चन ऐसा बताया ना भाई मेरे, देखोगे तो कतई मौज आ जाएगा। बस जाके आप लोग अच्छे से बस पेशेंस के साथ वॉच करो। तो शैडो से रिलेटेड ए टू जेड क्वेश्चन, इनफैक्ट शैडो ही क्या, जो भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन में आप लोग एक्सपर्ट होने वाले हो। बस जाओ एंड वीडियो को वॉच करो। सो फाइनली जैसे मैंने 4 चैप्टर कंप्लीट करवा रखा है, और आज मैंने काउंटिंग ऑफ फिगर मैं करवाऊंगा कंप्लीट, और ये भी कतई जहर बताऊंगा काउंटिंग फिगर। ऐसा भाई बस एक बार देख लो लाइव में वीडियो काउंटिंग ऑफ फिगर। ओके, फिर लाइफ में आपको मरते दम तक कभी दूसरे प्लेटफॉर्म या फिर कभी भी दूसरे प्लेटफॉर्म क्या देखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको पूरे निचोड़ दे दूंगा काउंटिंग फिगर का। किस टाइप का क्वेश्चन उठते हैं काउंटिंग फिगर से, कैसे फिगर को हम लोग इजी वे में काउंट कर सकते हैं सेकंडों में, चंद सेकंडों में, विदाउट पेन एंड पेपर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं काउंटिंग फिगर। और ये मेरा फेवरेट चैप्टर है, डायरेक्शन भी था और ये भी है। काउंटिंग ऑफ फिगर। ओके, काउंटिंग ऑफ फिगर, ये न्यू चैप्टर है भाई मेरे। पहले देखिए, काउंटिंग ऑफ फिगर में आप लोग को 4 से 5 तरह का आपको शेप मिलेंगे, जिसमें आपको काउंट करने हैं उसमें कितना बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहला जो मिलता है, पहला आपको स्क्वायर से मिलेगा। इट मीन्स स्क्वायर काउंट करो आप लोग कितने स्क्वायर होंगे उसके अंदर। जो दूसरा मिलेगा रेक्टेंगल से रिलेटेड मिलेगा, कितने रेक्टेंगल हैं। तीसरा जो भाई मेरे मिलेगा वो मिलेगा ट्रायंगल से रिलेटेड।
ट्राइंगल, ट्राइंगल, ओके। ये रहा ट्राइंगल आपका, ये रहा आपका रेक्टेंगल, और ये रहा आपका स्क्वायर, ओके। और जो फोर्थ वाला पीस मिलेगा ना भाई मेरे, जो चौथा मिलेगा, ये दोनों को एक्सेप्शन रखे हैं। चौथा जो हमारा हो गया वो सर्कल मिलेगा। सर्कल काउंट करने के लिए आप लोग को दिया जाएगा कितना सर्कल है, आप लोग मेरे को बताओ। और जो पांचवा आप लोग को मिलेगा ना, पांचवा मिलेगा लाइन काउंट करने के लिए, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ये बना दिया फिगर, ऐसे 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 कर दिया, ऐसे ऐसे कर दिया, बोलेगा इसमें कितने लाइन है, आप काउंट करके मेरे को बताओ। इज़न क्लियर? तो बस आप लोग पेशेंस के साथ, मैं एक टॉपिक को एकदम कतई जहर तरीके से बताऊंगा। पहले मैं कंप्लीट करवाऊंगा स्क्वायर को, देन उसके बाद रेक्टेंगल, देन थर्ड वन ऑफ इज ट्रायंगल, देन फोर्थ वन ऑफ इज सर्कल, देन आवर लास्ट वन ऑफ इज स्क्वायर, स्ट्रेट लाइन, ओके। सॉरी, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले महामंत्रा, पहले कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं हम लोग, पहले प्रायोरिटी देते हैं कॉन्सेप्ट को, उसके बाद बिफोर कॉन्सेप्ट, आफ्टर, उसके बाद ही ट्रिक, ओके। ट्रिक का हम लोग यूज़ करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे, ओके। उसके बाद जब हम लोग के पास कॉन्सेप्ट रहेगी तो ऑटोमेटिकली ट्रिक तो याद रहेगी ही। जब कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो ट्रिक याद करके क्या करोगे। देन टाइम जैसे जैसे आगे की ओर भागोगे दूसरे दूसरे चैप्टर में तो आप भूल जाओगे ट्रिक को भी, बट कॉन्सेप्ट याद रहेगी तो ट्रिक हमेशा याद रहेगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रिक। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो भाई मेरे स्टार्ट करते हैं भाई, एकदम मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। मैं क्या बोला, पहले मैं स्क्वायर का बताऊंगा, स्क्वायर का कंसेप्ट पहले मैं बताऊंगा, स्क्वायर का कंसेप्ट पहले मैं स्क्वायर का कंसेप्ट बताऊंगा। स्क्वायर कंसेप्ट, स्क्वायर कंसेप्ट, ओके। किसी जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे देगा, एक मैं स्क्वायर यहाँ बना लेता हूँ, बोलेगा भाई मेरे बताओ इसके अंदर हाउ मेनी स्क्वायर, हाउ मेनी टोटल स्क्वायर, हाउ मेनी टोटल स्क्वायर आर देयर, हाउ मेनी टोटल स्क्वायर आर देयर, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ओके। तो क्या सर पहले मेरे को कॉन्सेप्ट बताइए उसके बाद ही ना बनेगा ये। तो देखो बाबू कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट हम लोग का ये कहता है ना, कॉन्सेप्ट ये कहता है ना, इसमें कॉलम आप लोग काउंट करो कितने कॉलम है, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, रो कितने हैं सर, एक रो, दो रो, तीन रो, इट मीन्स तीन कॉलम और तीन रो हुए हमारे, ठीक, ओके। तो आप एक काम करो, सबसे पहले आप कॉलम का बिगर, सबसे बिगर वाला जो बड़ा डिजिट है वो उठाओ। कॉलम का सबसे बड़ा डिजिट कौन है, 1 है या 2 है, 3 है सर, 3 है, 3 सबसे बड़ा डिजिट है। देन रो का सबसे बड़ा डिजिट कौन हो गया, 1 या 2 या 3 सर, 3, 3। तो कॉलम और रो, ध्यान सुनो यहाँ पे, कॉलम और रो को हम लोग तब तक मल्टीप्लाई और ऐड करेंगे, जब तक एक ना आ जाए। इट मीन्स दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, 3 गुने 3 कॉलम रो, ओके। देन इसको फिर प्लस करेंगे और एक एक घटाना है, एक दोनों में से रिड्यूस करना है, एक कॉलम से रिड्यूस करेंगे और एक रो से भी करेंगे। तो कॉलम से एक रिड्यूस किए तो कितना हुआ, 2 आया ना। देन रो से एक रिड्यूस किए तो कितना आया सर, 2 आया। फिर प्लस चलेगा, फिर प्लस चलेगी, फिर प्लस चलेगी, और फिर से एक एक घटाना है, एक इट मीन्स गुना प्लस करते रहना है और एक घटाते रहना है। और तो आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा सर एक कब तक आखिर घटाएंगे, अब कहाँ पे रुक जाना है, जहाँ एक आ जाए, कॉलम में अगर एक दिख जाए या फिर रो में एक दिख जाए वहाँ पे रुक जाना है। फिर एक घटाओ सर, एक घटाया मैंने और एक घटाया, अब तो घटाने की जरूरत नहीं है ना, ये देखो बाबू अब तो यहाँ घटाने की जरूरत नहीं है ना, देखो 2 कॉलम में रो आ गया। ऐसा नहीं है कि दोनों जगह एक आए, कहीं भी आपको एक आ जाए, कॉलम में एक आ जाए या फिर रो में एक आ जाए, जहाँ भी एक आपको दिख गया वहाँ पे रुक जाना है, उसके बाद घटाना नहीं है, ओके। तो बोलोगे जी सर समझ में आ गया। इंग्लिश वाले स्टूडेंट, फर्स्ट वी टेक कॉलम बिगर नंबर एंड रो बिगर नंबर, देन मल्टीप्लाई एंड ऐड टू ईच अदर, आफ्टर मल्टीप्लाई एंड ऐड reduce 1 for column and reduce 1 for row, okay।
एक रो और एक कॉलम से घटाएंगे। तो आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसको काउंट कीजिए, नहीं रखो ना, नहीं बाद में। हाँ देखिए काउंट कीजिए, 3 3 9 हुआ सर, 2 2 4 हुआ सर, और 1 1 1 हुआ सर। कितना हुआ? 9 1 10 प्लस 14 सर। यहाँ पे पूरे 14 स्क्वायर होंगे, इसके अंदर 14 होंगे। गिन लो आप लोग, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। ये बड़ा वाला एक हुआ ना, 10 10, एक 11 11 11, एक ये वाला हुआ ना 12, ये सॉरी ये वाला ये 12, एक ये 13, एक ये सबसे बड़ा वाला 14। हो गया क्लियर? जी सर, एकदम कतई जहर, एकदम क्लियर हो गया। इट मीन्स आपको स्क्वायर के कॉन्सेप्ट में हमेशा यही याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर कि सबसे पहले हमें कॉलम, अगर स्क्वायर का पूछेगा क्वेश्चन दे देगा स्क्वायर करके, अब कहेगा हमसे क्वेश्चन में क्या, हाउ मेनी टोटल स्क्वायर आर देयर, इस फिगर में टोटल कितने स्क्वायर बनेंगे हमें आप भैया ये बताओ। तो आप लोग को सबसे पहले माइंड में फर्स्ट एकदम फर्स्ट से क्लिक हो जाना चाहिए कि सर ने मेरे को बता रखा था कि कॉलम का बिगर नंबर उठाना है और रो का बिगर नंबर उठाना है। ये सिर्फ स्क्वायर के लिए कॉन्सेप्ट है। आई रिपीट अगेन, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर में काम करेगी। तो क्या करना है, जैसे ही स्क्वायर दे देगा वो पूछेगा हाउ मेनी टोटल स्क्वायर आर देयर, तो हमें सबसे पहले करना है स्क्वायर का जो सबसे ग्रेटर नंबर, स्क्वायर में जो कॉलम का सबसे जो बिगर नंबर है हमें वो उठाना है, और स्क्वायर का जो रो का सबसे बिगर नंबर है हमें वो उठाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कॉलम का बिगर नंबर क्या हो गया 3 हो गया, रो का बिगर नंबर क्या हो गया 3 हो गया। मैंने दोनों को उठा लिया, और दोनों को उठाने के बाद मल्टीप्लाई और प्लस करना है, मल्टीप्लाई और प्लस करना है। ओके, मल्टीप्लाई एंड प्लस। तो आप लोग के माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, सर आखिर इस मल्टीप्लाई और प्लस को कब तक करना है? मल्टीप्लाई और प्लस करना है, और साथ में एक एक रिड्यूस भी करना है। मल्टीप्लाई और प्लस करना है, ठीक। ओके, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में प्लस कब करेंगे? एक एक घटा के प्लस करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे साथ में, ओके, लेकिन जब प्लस करेंगे तो दोनों में से एक एक घटा देंगे, एक रो से भी घटा देंगे, एक कॉलम से भी घटा देंगे। जैसे आप लोग यहाँ पे देखो 3 और 3 मल्टीप्लाई था, जब जैसे ही मैंने प्लस किया दोनों में से एक एक रिड्यूस कर दिया, एक कॉलम से रिड्यूस किया 2 आया, एक रो से रिड्यूस किया 2 आया। ये कब तक करना है मल्टीप्लाई प्लस? सर ये मल्टीप्लाई या प्लस और एक एक रिड्यूस तब तक करना है जब तक कॉलम या नहीं तो रो दोनों में से किसी एक में एक ना आ जाए, तब तक करेंगे। अगर दोनों में से हमें किसी एक में दिख गया, या तो रो में 1 दिख गया या फिर कॉलम में 1 दिख गया, तो हमें वहीं पे स्टॉप कर देना है, वहीं पे रुक जाना है, आगे नहीं बढ़ना है। ओके, जैसे मैंने क्या कहा, जैसे कॉलम उठाया मैंने, रो उठाया, कॉलम रो उठाया, मल्टीप्लाई किया, देन प्लस किया तो क्या, जैसे ही प्लस करेंगे माइंड में फर्स्ट से क्लिक हो जाना चाहिए कि एक एक रिड्यूस करना है। जैसे ही हम प्लस करेंगे माइंड में एकदम डायरेक्ट क्लिक हो जाना चाहिए कि एक एक सर ने मेरे को बताया था रिड्यूस करना है। कब? जब प्लस करेंगे। तो यहाँ मैंने प्लस किया तो एक एक रिड्यूस किया ना, 3 में से 1 रिड्यूस किया 2 आया, 3 में से 1 रिड्यूस किया 2 आया। दोनों में रिड्यूस करना है, कॉलम एंड ऑल्सो स्क्वायर। ओके, कॉलम एंड ऑल्सो रो। देन यहाँ पे प्लस किए, देन इस दोनों में भी एक एक रिड्यूस करेंगे, एक एक आ गया ना। कहाँ पर रुक जाना? जहाँ दोनों में से किसी एक में एक दिख जाए, या तो रो में एक दिख जाए या फिर कॉलम में एक दिख जाए। यहाँ हमें दोनों में एक दिख गया तो कोई ना, दोनों में भी दिख सकता है, तो हमारा आंसर आ गया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा। चलो भाई मेरे, इसका बताओ, ये स्क्वायर है, अब मेरे को टोटल भैया स्क्वायर बताओ, कितना स्क्वायर होंगे यहाँ। आप लोग वीडियो को पॉज करो और आंसर बताओ, आंसर दो, अपना आंसर दो। कौन कितना सोच सकता है भाई, मेरे माइंड को चलाओ। ओके, तो क्या कुछ लोग होंगे इसको डब्बे के अकॉर्डिंग काउंट करने लगेंगे, कहाँ पे कितना होगा, ऐसे ऐसे काउंट करेंगे। सर ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, भाई तो ये टाइम कंज्यूम हो जाएगा ना। ट्रिक क्या कहती है, कॉन्सेप्ट और ट्रिक क्या कहती है? सर मेरे को आपने कॉन्सेप्ट बता रखा है, सबसे पहले हमें कॉलम का बिगर नंबर लेना है, देन स्क्वायर का बिगर नंबर लेना है। कोई ना, कॉलम का बिगर नंबर क्या है? सर कॉलम का बिगर नंबर 3 है। स्क्वायर का बिगर नंबर क्या है? सर स्क्वायर का बिगर नंबर 2 है। मैं 3 और 2 ले लिया, 3 और 2 में ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन जब प्लस करेंगे तो आपने सर मेरे को बताया था दोनों में से एक एक रिड्यूस करना है। 3 में से 1 रिड्यूस होगा, कितना होगा? 2 होगा सर। फिर मल्टीप्लाई, एक रिड्यूस इसमें से भी करेंगे, 2 में से 1 रिड्यूस करेंगे, कितना होगा? 3 में से 1 रिड्यूस किया मैंने, 2 में से 1 रिड्यूस किया मैंने, तो सर 1 आया। अब आगे चलेगी, आगे प्लस और मल्टीप्लाई होगा। सर आगे प्लस और मल्टीप्लाई नहीं होने से रहा, क्यों नहीं होगा भाई मेरे? क्योंकि सर आपने मेरे को बताया था कॉलम नहीं तो रो, किसी एक में एक दिख जाए वहाँ पे रुक जाना है। सर यहाँ पे एक दिख गया, इसलिए यहाँ पे स्टॉप हो गए हम लोग, इसलिए हम लोग यहाँ पे स्टॉप हो गए।
बस डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6 प्लस 2 इंटू 1 2, 6 2 8, पूरे 8 स्क्वायर इसके अंदर बनेंगे सर। देखो भाई मेरे, मैं आप लोग को काउंट करवा देता हूँ, जिन्हें भी शक है। एक तो ये हो गई, 2 3 4 5 6, एक बड़ा वाला 7 एंड ऑल्सो ये 8। ओके, हो गया ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्क्वायर का ही मज़ा आ रहा है ना भाई? बोलोगे हाँ सर कतई मज़ा आ रहा है। चलिए अब आप लोग ये बताओ इसमें कितने स्क्वायर होंगे? हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर? हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर? बताओ भाई मेरे, हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर? यहाँ पे कितने स्क्वायर होंगे? टोटल कितने स्क्वायर होंगे? ये स्क्वायर है भाई मेरे, कोई रेक्टेंगल भी समझ लेगा, कोई ना, ये स्क्वायर है। ओके, स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। चलिए कितने स्क्वायर होंगे? तो आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले काउंटिंग करोगे 1 2 3। सर आपने मेरे को बताया था कॉलम का बिगर नंबर उठाना है, देन आफ्टर रो का बिगर नंबर 1 2 3, आफ्टर रो का बिगर नंबर 3 गुना 3, और देन एक प्लस जब करेंगे तो एक घटाएंगे, 2 गुना 2 हो जाएगा। रो कॉलम दोनों में से एक घटाएंगे, फिर से सर प्लस करेंगे, जहाँ एक ना है, जब एक दिख जाए दोनों में से, या तो रो में एक दिख जाए या फिर कॉलम में एक दिख जाए, वहाँ पे हमें रुक जाना है। उसके बाद कोई पंचायत नहीं, उसके बाद कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं करना है, वहाँ पे स्टॉप हो जाना है, रुक जाना है, अपने आप को भुला देना है वहाँ पे। ओके चलिए, दो में से एक ही घटेगा, 1 इंटू 1, एक ही घटा सर, 1 गुना 1। रो कॉलम दोनों में एक दिख गया, कोई ना चलेगा, दोनों में से किसी एक में एक दिखना चाहिए, या फिर दोनों में एक दिख जाए तो भी सही है। ओके, 3 गुना 3 सर 9, 2 गुना 2 4 सर, 1 गुना 1 9 1 10 4 14 हुआ। कितना टाइम लगा? बहुत टाइम लिया सर, बहुत टाइम लिया ये क्वेश्चन, बहुत टाइम लिया। आपने मेरे को बताया था सेकंडों में सॉल्व होगी ये, तो मैं क्यों नहीं होगी, ज़रूर होगी ये सेकंडों में सॉल्व। ये देखो कैसे सेकंडों में सॉल्व होगी ये। एक काम करो भाई मेरे, ऐसे फिगर को क्या कहते हैं? सिमेट्रिक फिगर। जब कॉलम और रो दोनों सेम हो, उस फिगर को हम लोग सिमेट्रिक फिगर एक नाम दे देते हैं, सिमेट्रिक फिगर। ये सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक फिगर के लिए ये ट्रिक है, ये ट्रिक काम करेगी। सारे में मत लगा देना, क्योंकि कुछ होते हैं ओवर ब्रिलियंट, सारे में लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। ओके, सारे में नहीं लगाना है, कुछ फिगर जो मैंने इसलिए इसका स्टैंडर्ड नाम दिया सिमेट्रिक फिगर। कैसे आप लोग जज करोगे, कैसे पहचानोगे कौन सा फिगर सिमेट्रिक फिगर है? सर रो और कॉलम दोनों का, उसमें दोनों जितना रो होगी उतनी ही कॉलम होगी, जितना रो होगी उतना ही कॉलम होगी, तो वो हमारा सिमेट्रिक फिगर हो गया। कैसे हम जज करेंगे कौन सा फिगर हमारा सिमेट्रिक फिगर है? सर उसमें रो और कॉलम का जो होगा दोनों सेम होगा, रो और कॉलम दोनों सेम होगा। इसमें देखो रो कॉलम सेम है या नहीं? सर हाँ, 3 गुना 3 का है। तो क्या करोगे? किसी एक साइड से स्क्वायर कर दो बाबू मेरे, किसी एक साइड से स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही होगा, 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर। फ्रेश पेज पे आओ, आप लोगों को समझ में आएगी। यही था ना क्वेश्चन? क्वेश्चन ये था। ओके सर ये क्या है, कैसे जज करोगे कौन सा फिगर है? बोलोगे सर ये तो बहुत ईजी है, पक्का सर सिमेट्रिक फिगर है, क्योंकि 3 कॉलम और 3 रो, 3 गुना 3 कौन सा हो गया हमारा सर? ये सिमेट्रिक फिगर हो गया, सिमेट्रिक फिगर हो गया। ओके, सिमेट्रिक फिगर के लिए क्या कॉन्सेप्ट है? वो तो उससे भी सॉल्व होगी। 3 गुना 3 प्लस 2 गुना 2, जब तक एक ना आए रुकना नहीं है, फिर प्लस 1 गुना 1, इससे भी सॉल्व होगी। लेकिन सिमेट्रिक फिगर के लिए ये टाइम ले लेता है ना, तो जब सिमेट्रिक फिगर मेरे को जब मिल जाए तो ये सेकंडों में सॉल्व होगी। कैसे? एक साइड से स्क्वायर कर देना है, 1 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तीनों को जोड़ दो, 9 1 10 प्लस 4 14, इससे भी करेंगे 14 ही आएगा। ओके, सिमेट्रिक फिगर के लिए आप लोग क्या समझे? किसी एक साइड से स्क्वायर कर देना है। कैसे जज करेंगे कौन सा फिगर सिमेट्रिक फिगर है हमारा? सर जज करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, आपने बता रखा है कि कॉलम और रो दोनों का सेम होगा, तो हम लोग जज कर लेंगे, हम लोग डिसाइड क्या करेंगे? हम लोग को कंफर्म हो जाएंगे कि वो सिमेट्रिक फिगर ही है। ओके, इज देन क्लियर? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाई मेरे रीजनिंग बहुत इजी है, मानोगे तो टफ लगेगा, बट हाँ क्वेश्चन जब नहीं बनेगा तो सब बहुत टफ लगेगा ये। लेकिन
आप एक बार कंसेप्ट के साथ देख लोगे ना, कतई आग लगा दोगे। इससे ज़्यादा इजी आपको कुछ ना मिलेगा एक बार। बट पहले कंसेप्ट क्लियर रखोगे सबसे इजी लगेगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं रखोगे बहुत टफ लगेगा। इसके बाद मैं मैथ्स ख़त्म करूँगा। मैथ में कतई आग लगाओगे हर एक चैप्टर में, जितने भी चैप्टर मैथ से रिलेटेड उठते हैं। पहले रीजनिंग का तो बादशाह बन जाओ आप लोग। चलो भाई मेरे, अब ये बताओ, अब आप लोग ये बताओ कि भाई मेरे इसमें कितना है, इसमें कितना है, इसमें कितना स्क्वायर होंगे भाई? स्क्वायर काउंट करो भाई मेरे, कितने स्क्वायर होंगे इसमें? आप लोग क्या ट्रिक लगाओगे? सर आपने मेरे को बताया है कॉलम और रो, लिख लो पहले। 2 कॉलम 1 2 रो। भाई मेरे कॉलम ये होता, किन्हीं किन्हीं को लग रहा होगा ये कॉलम होता, ये देखो भाई मेरे, जितनी भी बहन है मेरी, जितनी भी भाई है मेरे, देख लो ये इन्हें कॉलम कहते हैं। ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, ये हमारा रो होता है। बताना पड़ता है ना बाबू मेरे डिटेल में, ये फर्स्ट रो देन सेकंड रो। ओके, तो किन्हीं किन्हीं को समझ में नहीं आ रहा होगा सर ये रो और कॉलम क्या होता। ये कॉलम होता है फर्स्ट कॉलम, 1 स्टैंड फॉर फर्स्ट कॉलम, सेकंड स्टैंड फॉर सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड रो। ओके, क्या करना है सर मैंने को आपने ये सिमेट्रिक फिगर, ये क्या है सर? पक्का सिमेट्रिक फिगर है सर, सिमेट्रिक फिगर। मैं बोला सिमेट्रिक फिगर क्यों है बाबू मेरे? क्योंकि सर रो और कॉलम दोनों सेम है, 2 गुना 2, 2 रो है 2 कॉलम है। सर इसे मैं 2 तरीके से सॉल्व करूँगा। एक तो मेरे को ये पता है सर, इससे भी सॉल्व होगी, 2 गुना 2 देन प्लस दोनों में से एक रिड्यूस करना है। कब तक रिड्यूस करना है? जब तक 1 ना आ जाए। 1 गुना 1, अब आगे रिड्यूस होगी सर? नहीं होगी, क्योंकि 1 आ गया, 1 मेरे को दिख गया, दोनों में दिख गया। दोनों में भी दिख सकते हैं, किसी एक में भी दिख सकते हैं, किसी एक में भी दिखेंगे तो रुक जाएंगे, और दोनों में भी दिखेंगे तो रुक जाएंगे। बस आगे का प्रोसेस नहीं करना है। 2 गुना 2 4 प्लस 1 गुना 1 1, पूरे 5 स्क्वायर है ना 5। इससे भी करेंगे, उतना मेरे को जाने का जरूरत नहीं था, मेरे को मिल गया 1 1 है, 1 1 है। ठीक, किसी एक साइड से स्क्वायर कर देंगे, किसी एक साइड से स्क्वायर कर देंगे। ओके, इसको मिटा देते हैं, किसी एक साइड से स्क्वायर कर देना है मेरे को। चलो भाई मेरे, 1 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर कितना होगा सर? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। इससे भी देखो बाबू मेरे, इससे ही 5 आ रहा है, इससे ही 5 आ रहा है। तो कौन सा आप लोग यूज़ करोगे जब एग्जाम ऐसा फिगर मिलेगा? सर मैं इसे यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि ये टाइम ले लेगा, मैं इसे यूज़ करूँगा, इसे यूज़ करूँगा। ये कहाँ भी, ये वाला कब यूज़ होगा? जब हमारा सिमेट्रिक होगा। सारे में मत लगा देना भाई मेरे, आई रिपीट अगेन, सारे में मत लगा देना। सारे में लगाओगे तो आप बन जाओगे टॉपर, आप बन जाओगे रूबी राय। ओके, तो आपको रूबी राय नहीं बनना है, आपको बनना है क्या? एक्सपर्ट बनना है। ओके, सिमेट्रिक फिगर ये सिर्फ और सिर्फ ये किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक फिगर के लिए है ये, वही भी ये फॉलो होगी। ओके, सिमेट्रिक फिगर कैसे जज करेंगे? सर आपने मेरे को बहुत ही इजी वे में बता रखा है कि सिमेट्रिक फिगर जज करने का सबसे इजी तरीका है, उसका रो और कॉलम दोनों सेम होगा। रो 3 है तो कॉलम भी 3 होना चाहिए, रो 4 है तो कॉलम भी 4 होगा। इज़ क्लियर? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए, अब भाई लोग, आप लोग मेरे को इसमें बताओ, इसमें टोटल कितने स्क्वायर बनेंगे? सॉरी, हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर? कितने स्क्वायर बनेंगे इसमें कितने स्क्वायर बनेंगे? बोलो क्या सर, ये तो बहुत ईजी, आपने मेरे को बता रखा था। ये बड़ा वाला कुछ आपको याद करने पड़ेंगे। ये एक बड़ा वाला कितना बनाता भाई मेरे? ये बड़ा वाला कितना बनाता सर? ये बड़ा वाला है 5 स्क्वायर बनाता। अभी मैंने सॉल्व करवाया था ना पीछे, ये देखो, ये बड़ा वाला जो है, ये बड़ा वाला कितना स्क्वायर बनाता सर? 5 स्क्वायर बनाता ये बड़ा वाला। ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। एक ये देखो ना भाई मेरे, एक ये हो गया, 2 डब्बा हो गया, तीसरा डब्बा हो गया, चौथा हो गया, एक बड़ा वाला हो गया 5, बड़ा वाला 5 हो गया जी सर। ये पूरा एक 5 स्क्वायर बनाता। तो ये बाहर वाला कितना बनाएगा सर? ये बाहर वाला कितना बनाएगा? बाहर वाला कितना बनाएगा बोलोगे सर? ये बाहर वाला 5 बनाएगी, फिर देन 5, देन ये कितना बनाएगी? ये वाला कितना बनाएगी सर? ये भी 5 बनाएगी, ये भी 5 बनाएगी, देन ये कितना बनाएगा? ये कितना बनाएगा सर? सिमिलरली ये भी 5 बनाएगी, ये भी 5, तीनों को जोड़ देंगे 5 + 5 + 5, टोटल कितना हो गया? 5 10 15 सर, ये पूरे 15 हो गए, 15 हो गए। हमारा आंसर हो गया 15 हो गए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भाई कतई मौज आने वाला है आप लोग को। सॉरी, जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था, क्या मैंने स्टार्टिंग में बताया था? स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल,
एंड ऑल्सो स्ट्रेट लाइन। एक इसमें आप एक और ऐड कर लो, एक और ऐड कर लो, एक और ऐड कर लो, एक और ऐड कर लो। ओके, एक और ऐड क्या करोगे वो तो बताना पड़ेगा ना क्या करोगे। एक ऐड आप लोग कर लो क्यूब। सर क्यूब कैसे काउंट करेंगे, बहुत ही स्टूडेंट को दिक्कत होता है सर क्यूब कैसे काउंट करेंगे। क्यूब स्क्वायर तो आप लोग सीख गए, क्यूब काउंट करने के लिए सीखो। यहाँ पे कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट विथ ट्रिक 4 सेकंड में सॉल्व होगी, 4 सेकंड में लिख के ले लो भाई मेरे, 4 सेकंड में, 4 सेकंड में सॉल्व होगी। नहीं अगर होगी तो वीडियो देखना स्किप कर देना, डिसलाइक ठोक ठोक के जाना। क्यूब कैसा क्यूब मिलेगा आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्यूब रखी है, ये क्यूब रखी है, देन ये क्यूब रखी है, ये क्यूब रखी है, ये क्यूब रखी है। चलिए बोलेगा हाउ मेनी क्यूब आर देयर, इसमें पूरा टोटल कितने क्यूब होंगे। हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर, टोटल कितने क्यूब होंगे। भाई मेरे कुछ नहीं करना है, तो सबसे इजी है क्यूब काउंट करना। क्यूब काउंट करना सबसे इजी है। क्या करोगे आप लोग, आप लोग करोगे ये कितने हैं, इसमें एक क्यूब है, ये कितना है टोटल, 1 2 सर 2 है, ये कितना है सर 1 2 3, ये 3 है सर। इसको रिवर्स करो, इसको रिवर्स डायरेक्शन में लिखो, इसको रिवर्स डायरेक्शन में आप लोग लिखो। कैसे लिखोगे, नीचे से ऊपर तक गया। ओके, अब ऊपर से नीचे ले जाओ रिवर्स के लिए। ये 3 हो जाएगा सर, देन ये 2 होगा सर, देन ये 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दे भाई मेरे, मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। बहुत ईजी लगेगा। बोलोगे सर ये तो कतई जहर है, एकदम मज़ा आ गया, आएगा बाबू मेरे, मज़ा आएगा। ये 3 है ना सर, ये 3 है, 2 2 4 है सर, और 3 1 3 है, जोड़ दो 3 + 4 + 3, टोटल कितने हो जाएंगे 7 10 हो जाएंगे, 6 4 10 सर, टोटल 10, पूरे टोटल यहाँ पे 10 क्यूब है, 10 क्यूब रखे हैं, 10 क्यूब रखे हैं। ओके, क्यूब आप लोग समझ गए ना कैसे होता। चलिए क्यूब का भी सर बोलोगे आप लोग, सर क्यूब का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बट देखो ये तो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ ना, एक मैं लास्ट क्लास लूँगा और जो मैं दिखाऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में। ओके, उससे रिलेटेड मैं PDF लगा दूंगा और सारे का आंसर आप लोग पॉज करके खुद से देना, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो देख ही लिए हो ना भाई, तो आंसर देने में क्या सबसे ईजी है। और इतनी ऐसा हलवा चीज़ है ना, बस एक बार देख लिया ना, लाइफ में दोबारा कभी देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आपके थिंकिंग मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। आई होप वो तो सुने ही हो ना आप लोग, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ और ना मानो तो सिर्फ बहता पानी। तो बात है जैसा आप लोग मानोगे वैसा ही आप लोग के साथ होगी। आप लोग मानोगे, आप लोग जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना पॉजिटिव होगी आप लोगों के साथ, नेगेटिव सोचोगे देन नेगेटिव होगा। चलिए स्टिल ऑलवेज कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव सोचने का और हैप्पी रहने का। चलो भाई मेरे, चलिए क्वेश्चन है, अब मैं आप लोग से दिया एक क्वेश्चन, आप लोगों को मैं दिया चलो भाई मेरे बताओ यहाँ पे टोटल स्क्वायर कितने हैं, टोटल स्क्वायर कितने हैं, इसमें स्क्वायर कितने हैं भाई मेरे बताओ, इसमें टोटल कितने स्क्वायर हैं। वीडियो को पॉज करो, कोई चीट नहीं करेगा, अच्छे से आंसर देना आप लोग, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है, आप आंसर दे सकते हो, यू डू इट, आप कर सकते हो। सर इसमें कितना हुआ, सर मेरे को पता है, सर मेरे को पता है, ये टोटल 1 5 बनाती है, ये टोटल 5 बनाती है, तो ये कितना बनाएगी सर 5 बनाएगी। बाबू 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 ये 5 बनाएगी, बट एक पार्ट देखो बाबू, एक पार्ट ऐसा है जो इसमें भी आ जा रही है, इसमें भी काउंट हो जा रहा है, ये भी 5 बनाएगी। ओके, लेकिन सर 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 एक पार्ट जो ऐसा ये दोनों में काउंटेबल है, दोनों में काउंटेबल है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो हाउ इज़ दैट पॉसिबल, एक पार्ट दोनों में कैसे काउंटेबल हो सकती है, इसलिए एक माइनस होगा इसमें से, तो ये 4 बनाएगी और ये 5 का 5 ही, और देन ये 5 का 5 ही, 5 10 4 14, टोटल जोड़ देंगे, टोटल कितना हो गया सर 14, ये पूरा टोटल 14 बनाएंगे, यहाँ पे 14 स्क्वायर होगी। ओके,
इजन क्लियर? जी सर क्लियर हो गया, पूरे 14 स्क्वायर बनाएगी। ओके चलिए चलते हैं अब रेक्टेंगल के ऊपर। ये काफ़ी हो गया स्क्वायर, टाइम भी हो गया ना, 30 सेकेंड हो गया। मैं सोचा था कि एक ही वीडियो में ख़त्म करूँगा पूरे काउंटिंग फिगर विद परफेक्ट कंसेप्ट के साथ। चलिए अब रेक्टेंगल पे आते हैं। बस स्क्वायर का आप लोग माइंड में यही रखना है भाई, मेरे महामंत्र यही है। जब कोई भी स्क्वायर में हमें पहले क्या करते हैं, कोई फिगर दे देगा, बोलेगा हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर, इसमें पूरे टोटल कितने स्क्वायर बनेंगे हमें सर ने बता रखा है। सबसे पहले हम कॉलम का बड़ा वाला नंबर उठाएंगे और रो का बड़ा वाला नंबर उठाएंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। और जब प्लस करेंगे तो दोनों में से एक एक माइनस करके प्लस करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई और प्लस कहाँ तक करना है, जब तक हमें रो और कॉलम में एक ना दिख जाए। या तो दोनों में एक एक दिख सकती है या फिर दोनों में से किसी एक में भी एक दिख जाएगी, तो हमें रुक जाना है। ओके, उसके बाद नहीं बढ़ना, उसके बाद सीधे कैलकुलेट करके हमें बता देना है कितना स्क्वायर है। सेकेंड, स्क्वायर में एक सिमेट्रिक फिगर बनता है। सर सिमेट्रिक फिगर कैसे जज करेंगे? सर उसका रो और कॉलम दोनों का सेम होता तो हमारा फिगर सिमेट्रिक फिगर हो गया। अब किसी एक साइड से स्क्वायर कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा फिगर है 1 2, इसमें 2 रो है, 2 कॉलम है। ये क्या है हमारा? ये सिमेट्रिक फिगर है, SY सिमेट्रिक फिगर है। किसी एक साइड से स्क्वायर, 1 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 तो 5, पूरे सर 5 स्क्वायर बनेंगे इसमें। ओके इज एन क्लियर? सिमेट्रिक फिगर के लिए ये सिर्फ कंसेप्ट काम करेगी। जब बड़ा बड़ा आपको मिलेगा ना, जब बड़ा बड़ा फिगर आप लोगों को मिलेगी ना, फॉर एग्जांपल इतने बड़े बड़े फिगर जब मिल जाएंगे ना, 1 2 3 4, 1 2 3, ये 4 हो गया। ओके काउंट करो आप लोग, 1 2 3 4, ये 5, ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5, कितना करोगे? 5 गुना 5 सर, 4 गुना 4 सर, प्लस 3 गुना 3 सर, बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो क्या करोगे? सर ये सिमेट्रिक है सर, 5 है कॉलम, 5 रो है, 5 गुना 5 क्या है सर? सिमेट्रिक है। क्या करोगे? हमको ट्रिक पता है सर, 1 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना 4 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर, और टोटल जितना होगा यहाँ पर जोड़ के लिख देना है। ओके चलिए अब रेक्टेंगल के ऊपर आते हैं हम लोग। बोलोगे सर स्क्वायर तो काफ़ी ईजी था जैसे आपने बता रखा है। चलिए चलते हैं स्क्वायर क्या कहता है भाई मेरे, रेक्टेंगल क्या कहता है, सॉरी रेक्टेंगल तो उससे भी ज़्यादा। बट आप लोग यहाँ पे एक नोट बना के लिख लो, एवरी स्क्वायर इज ऑल्सो और रेक्टेंगल, एवरी स्क्वायर इज ऑल्सो और रेक्टेंगल। भाई लिखते जाओ सब मेरे, तो फिर बाद में भूल जाओगे। सब लिखते जाओ। ओके एवरी स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल, इट मीन्स जितने स्क्वायर होते हैं वो एक तरह का रेक्टेंगल भी होते हैं। ओके एवरी स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल, जितने स्क्वायर हैं वो रेक्टेंगल भी है, जितने स्क्वायर हैं वो रेक्टेंगल भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन में दिखाता हूँ आप लोग को। फॉर एग्जाम्पल विथ कॉन्सेप्ट सीखो आप लोग। जैसे स्क्वायर का भी कॉन्सेप्ट आप लोग सीखे ना, स्क्वायर का जैसे रो का कॉलम उठा के प्लस मल्टीप्लाई करना है, तब तक दोनों में से एक जैसे स्क्वायर और कॉलम दोनों का एक ग्रेटर नंबर उठाएं, जो ग्रेटर है कॉलम का, जो सबसे ग्रेटर रो का, दोनों को उठाएं और दोनों को मल्टीप्लाई किए। लेकिन जैसे ही प्लस करने गए दोनों में से एक नंबर रिड्यूस किए, उसके बाद प्लस किए, फिर मल्टीप्लाई किए, दोनों में से फिर एक रिड्यूस किए। कब तक ये मल्टीप्लाई प्लस का प्रोसेस चलेगा? जब तक सर दोनों में एक ना दिख जाए, या तो रो में एक दिख जाए या फिर कॉलम में एक दिख जाए, हमें वहाँ पर रुक जाना है, देन कैलकुलेशन करके आंसर दे देना है। चलिए चलते हैं रेक्टेंगल के ऊपर। रेक्टेंगल क्या कहता है? रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट क्या है? रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट कहता है सम ऑफ कॉलम नंबर गुने टोटल लगा लो आप लोग, टोटल सम ऑफ कॉलम नंबर गुने टोटल सम ऑफ रो नंबर। समझ गए ना आप लोग? इट मीन्स ये है टोटल नंबर ऑफ कॉलम सम प्लस गुना मल्टीप्लाई टोटल
सॉरी, टोटल नंबर ऑफ रो सम। ये जो हमारा बन गया, ये फॉर्मूला बन गया। आप लोग कहीं लिख लो कॉपचे में, कहीं साइड में आप लोग लिख लो। ओके, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। स्टार मार्किंग दे दो, स्टार मार्किंग दे दो। ओके, आई होप आप लोग समझ गए। टोटल नंबर ऑफ कॉलम सम, कॉलम का जितने भी सम है, कॉलम का जितने भी नंबर है, सारे नंबर को सम कर देना है। गुना गुना मतलब मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ रो सम, जितने भी रो का नंबर है सारे को सम कर देना है। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल भाई मेरे, ये एक रेक्टेंगल हो गया, ये एक रेक्टेंगल हो गया। ओके, मैंने दे दिया 1 2 और 1 और 2। मैं बोला टोटल कितने रेक्टेंगल होंगे, टोटल रेक्टेंगल क्या होंगे, आप लोग फाइंड करो। तो भाई मेरे, आप लोग को ऑलरेडी मिल चुका है, आप लोग को ऑलरेडी महामंत्र मिल चुका है। मंत्र क्या मिला सर? टोटल नंबर ऑफ कॉलम सम गुना टोटल नंबर ऑफ रो सम। क्यों भाई, मिला ना? टोटल नंबर ऑफ कॉलम सम बैठा लो। कॉलम कितना हुआ सर? 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, वर्टिकल कॉलम होता, हॉरिजॉन्टल रो होता। ओके, 1 रो सर, 2 रो सर, 3 रो सर। क्या क्वेश्चन फॉर्मूला हमारा क्या कहता है? फॉर रेक्टेंगल के लिए, फॉर रेक्टेंगल के लिए लिख लो भाई मेरे कहीं साइड में, ये फॉर रेक्टेंगल के लिए है, फॉर रेक्टेंगल के लिए। ओके, टोटल नंबर ऑफ कॉलम सम, कॉलम का सम करो, कॉलम का सम करो सर। 1 + 2 + 3। ओके, गुना 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 टोटल नंबर ऑफ रो सम, टोटल नंबर ऑफ रो सम, रो का सम करो 1 2 3 सर। 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 2 5 1 6 सर, 6 हो गया ये टोटल। और ये भी सर 3 2 5 1 6, ये भी 6 हो गया सर। 6 6 36, ये 36, यानी टोटल इसमें रेक्टेंगल 36 बनेंगे, टोटल 36 बनेंगे, टोटल 36 बनेंगे। ओके, इज क्लियर? जी सर, क्लियर हो गया। चलो भाई, समझ में तो आ रहा है ना? आ ही रहा होगा, पूछना क्या है इसमें? इतने इजी वे में तो बता रहे हैं भाई, क्यों नहीं आएगा? बहुत इजी है, आप लोग को लगेगा सर ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी बताया भाई। चलो एक काम करूँ, ये लेते हैं। चलिए, चलो भाई मेरे, इसमें बताओ आप लोग, इसमें कितने कॉलम होंगे? कॉलम, सॉरी कॉलम नहीं भाई मेरे, इसमें कितने रेक्टेंगल होंगे? कितने रेक्टेंगल होंगे? क्या करोगे सर? हमको पता है 1 2 1 2। स्क्वायर नहीं पूछ रहे भाई, रिपीट अगेन, स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल कितने होंगे सर? 1 2 1 2। टोटल नंबर ऑफ कॉलम, टोटल नंबर ऑफ कॉलम 1 गुना 2, टोटल नंबर ऑफ कॉलम गुना गुना टोटल नंबर ऑफ रो। फॉर्मूला देखो आप लोग, फॉर्मूला क्या कहता है? चलिए ये देखिए फॉर्मूला सर, टोटल नंबर ऑफ कॉलम गुना टोटल नंबर ऑफ रो। ओके, टोटल नंबर ऑफ कॉलम गुना टोटल नंबर ऑफ रो, यही था ना फॉर्मूला? जी सर, यही था। चलिए आइए, टोटल नंबर ऑफ कॉलम, टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना है सर? 1 गुना 2 गुना टोटल नंबर रो सर, 1 रो 2 रो, 1 गुना 2 1 + 2। ओके, 2 1 3 2 1 3 3 3 कितना हुआ सर? 9 9 हो गया, 9 हुआ। टोटल रेक्टेंगल इसमें सर 9 हुए, 9 होंगे, 9 हुए। ये तो मैं पूछा क्या? मैं पूछा टोटल रेक्टेंगल कितने होंगे, टोटल रेक्टेंगल क्या होंगे? जैसे यहाँ पे आप लोग देखो, ये था ना, मैं क्या पूछा था? टोटल रेक्टेंगल बताओ आप लोग, टोटल रेक्टेंगल बताओ, और मेरे को ओनली रेक्टेंगल बताओ। टोटल रेक्टेंगल बताओ और मेरे को ओनली रेक्टेंगल बताओ। यहाँ पर 2 क्वेश्चन हो गई सर। टोटल रेक्टेंगल तो आपने बताया था कैसे होता है सर, 1 गुना 2 1 गुना 2, यानी कॉलम का सम। सिंपल सी बात है भाई मेरे, कॉलम का सम, कॉलम का सम 1 गुना 2 गुना रो का सम, सॉरी 1 गुना 2 नहीं, 1 + 2
गुना रो का सम सर 1 + 2 सम का मतलब जोड़ होता है भाई। 2 1 3 हुआ सर, 2 1 3 हुआ सर, ये 9 होगा, 9 हुआ। ये 9 क्या हुआ सर, ये टोटल हुआ, जो टोटल हमारा हुआ, टोटल 9 रेक्टेंगल हो गए इसमें से। आई रिपीट, मैं क्या बोला, एवरी स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल, एवरी स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल। और इस 9 में से जब ओनली रेक्टेंगल जब भी बोले भाई तो माइनस कर देना है, माइनस कर देना है स्क्वायर पार्ट, स्क्वायर पार्ट माइनस कर देना है। ओनली रेक्टेंगल जब भी मैं बोला कि बताओ ओनली रेक्टेंगल कितने होंगे, ओनली रेक्टेंगल जब ओनली रेक्टेंगल बोला जाए तो माइनस कर देना है स्क्वायर पार्ट। आप लोग बस इस पर फोकस रखना, जब ओनली रेक्टेंगल पूछा जाए तो माइनस स्क्वायर पार्ट कर देना है। ओके, तो स्क्वायर पार्ट ये क्या है, इसमें टोटल कितने स्क्वायर बनेंगे सर, इसमें टोटल ये सर ये 1 बना सर, ये 2 बना सर, ये 3 बना सर, ये 4 बना सर, ये बड़ा वाला 5 बना सर। नहीं तो ये सिमेट्रिक है सर, 2 गुना 2, 1 का स्क्वायर किए सर, 1 का स्क्वायर किया सर, देन 2 का स्क्वायर किया सर, टोटल मिल गया 5, टोटल हमें मिल गया 5। तो इसमें से -5 करेंगे, 9 में से 5 गया सर 4 हुआ, 4। तो ओनली रेक्टेंगल कितना हुआ सर, ओनली रेक्टेंगल जो हुआ 4 हुआ, टोटल रेक्टेंगल जो हुआ सर ये 9 हुआ, टोटल रेक्टेंगल 9 हुआ सर, ओनली रेक्टेंगल 4 हुआ सर। ओके, जब ओनली रेक्टेंगल बोले तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें स्क्वायर पार्ट को माइनस कर देना है। चलिए इसन क्लियर हो गया। चलिए आप लोग एक क्वेश्चन बनाओ तो भाई। चलिए एक 2 अन्य 3, 1 2 2 एंड ये 3 एंड ये 4। मैं बोला भाई इसमें बताओ आप लोग स्क्वायर कितने होंगे, स्क्वायर कितने होंगे और रेक्टेंगल कितने होंगे, रेक्टेंगल कितने होंगे सिर्फ। ओके, रेक्टेंगल कितने होंगे। ओके, जब रेक्टेंगल, जब सिंपल रेक्टेंगल बोला जाए, जब सिंगल रेक्टेंगल बोला जाए तो हमेशा याद रखना वो टोटल रेक्टेंगल ही कह रहा है कि इसमें टोटल रेक्टेंगल कितने बनेंगे। हमें बोला क्या एवरी स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल, किन्हीं किन्हीं को लग रहा होगा सर ये तो स्क्वायर दिख रहा है, तो क्या एवरी स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल, मैंने बता रखा है भाई एवरी स्क्वायर जितने भी स्क्वायर हैं वो एक तरह का रेक्टेंगल भी होते हैं। ओके, तो स्क्वायर टोटल काउंट करो आप लोग और रेक्टेंगल टोटल काउंट करो। कुछ नहीं लगा हुआ है, आगे में ओनली नहीं लगा हुआ है तो हमें ओनली स्क्वायर पार्ट माइनस नहीं करना है, ये समझो कि टोटल रेक्टेंगल ही है। और जब मैं यहाँ से बोल दिया कि ओनली रेक्टेंगल बताओ मेरे को, ये भी बताना ओनली रेक्टेंगल क्या होंगे, ओनली रेक्टेंगल ही मेरे को, ये तीनों चाहिए मेरे को, स्क्वायर चाहिए, रेक्टेंगल चाहिए, ओनली रेक्टेंगल चाहिए। आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन में दे रखा है। चलिए सॉल्व कीजिए पॉज करके। बोलोगे सर क्या है, तो बहुत ईजी है सर। स्क्वायर के लिए क्या करेंगे सर, पहले हम चेक करेंगे सिमेट्रिक है कि नहीं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओहो सर ये तो सिमेट्रिक फिगर नहीं है सर, क्योंकि रो और कॉलम अलग हो गया। 4 कॉलम हुआ, 5 रो हो गया। 4 गुना 5 नहीं होता, दोनों सेम होता, जितना रो होंगे उतना ही कॉलम होंगे, तभी वो फिगर सिमेट्रिक होगा, तभी हम किसी एक साइड से स्क्वायर कर सकते हैं। तो हमें ये हमें फर्स्ट वाले केस में जाना पड़ेगा, यानी पूरे हमें फर्स्ट कंसेप्ट में जाना पड़ेगा और पूरे इसको मल्टीप्लाई या प्लस से सॉल्व करना पड़ेगा स्क्वायर के लिए। ठीक, स्क्वायर के लिए क्या करोगे सर, पहले 4 बिगर कॉलम का नंबर, कॉलम का नंबर, कॉलम का नंबर, गुना 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 स्क्वायर का रो का सबसे बिगर नंबर, रो का सबसे बिगर नंबर, 4 गुना 5। और सर प्लस करेंगे, सर प्लस करेंगे तो क्या करेंगे सर दोनों में से एक एक माइनस करेंगे, दोनों में से एक एक माइनस करेंगे। आपने मेरे को बता रखा था बाबू मेरे, आपने मेरे को बता रखा, दोनों में से एक एक माइनस करेंगे। माइनस मन में ही कर लेना है, यहाँ कितना मल्टी टैलेंटेड हो गए, तो यहाँ पे माइनस करेंगे। सर -3 लो मैंने कर दिया, और सर -5 लो मैंने कर दिया यहाँ पे। तो इस केस में आप लोग रूबी राय बन जाओगे ना भाई मेरे, तो ऐसे नहीं करना है। चाहते हो टॉप करना, नहीं ना, तो दूसरे तरीके से टॉप करना चाहते हो, नहीं ना, तो सर इसलिए हम लोग मन में ही एक माइनस कर लेंगे। 4 में से 1 गया सर 3, फिर मल्टीप्लाई, 5 में से 1 गया सर 4, फिर प्लस करेंगे सर। जब फिर प्लस करेंगे तो फिर एक एक माइनस करेंगे। सर ये आप कहाँ तक ले जाओगे, एक एक माइनस करके कहाँ तक ले जाओगे। तो बाबू मेरे मैंने बता रखा है, जब तक हमें कॉलम या फिर रो दोनों में से किसी एक में एक ना दिख जाए तब तक मल्टीप्लाई और प्लस आपको करने ही पड़ेंगे। तो कहीं एक दिखा दोनों में से
सर कहीं नहीं दिखा, यानी फिर से मल्टीप्लाई होंगे, फिर से एक माइनस होंगे। 3 में से 1 गया 2, 4 में से 1 गया गुना 4 में से 1 गया 3। सर अभी भी 1 नहीं दिखा तो फिर से प्लस होंगे, फिर से प्लस होंगे तो क्या, फिर से एक माइनस होंगे। 2 में से 1 गया 1 सर, अब ये फिर गुना, फिर 3 में से 1 गया सर 2। लेकिन सर अब आगे कोई प्रोसेस नहीं चलेगी, क्योंकि बिकॉज मेरे को यहाँ पे सर 1 दिख गया, बस रुक जाना है, जहाँ 1 दिख जाए वहाँ रुक जाना है। अब आगे का कोई मसला नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं। अब डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेट करके जितना जो होंगे वो लिख देना है। अब आगे कुछ नहीं करना है, आगे कोई प्रोसेस नहीं ले जाना है, कहीं खींच कर इसको नहीं ले जाना है। जहाँ रुक गया स्टॉप, जहाँ 1 दिख जाए वहाँ स्टॉप, जहाँ 1 दिख जाए वहाँ स्टॉप, या तो कॉलम में दिखे या फिर रो में दिखे। कितना ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, जब दोनों में भी दिख जाए तो बाबू मेरे रुक जाना है। ऐसे मत करना कि सर मेरे को कॉलम में भी दिख गया 1, स्क्वायर में भी 1 दिख गया, अब मैं क्या करूँ। तो कुछ ना बाबू, यहाँ पर रुक जाना है, यहीं पर स्टॉप हो जाना है। ओके चलिए इसको इरेज कर देते हैं, तो कुछ समझ लेंगे कि यहाँ पर भी है कोई। चलिए 5 गुना 4 सर 20, 20 प्लस 4 गुना 3 12 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 1 गुना 2 2। अब लोग स्मार्ट तरीके से अब लोग ऐड करो, बच्चे की तरह नहीं। 20 10 30 तो 32 अच्छे कितना हो गया 38 2 40 सर 40 38 2 40 हो गया ना। चलिए ये सर स्क्वायर हमें मिल गया। अब जो है खेल रेक्टेंगल का है। स्क्वायर कितना हुआ सर, इसमें पूरे 40 स्क्वायर हैं, पूरे सर 40 स्क्वायर हैं। तो चलो कोई ना बाबू मेरे, आपने तो स्क्वायर बता दिया, मेरे को रेक्टेंगल चाहिए। अब रेक्टेंगल के लिए आप लोग क्या करोगे, बोलोगे सर ये तो बहुत ईजी है, रेक्टेंगल के लिए रेक्टेंगल भी सॉल्व हो जाएंगे। जैसे मैंने स्क्वायर सॉल्व किया उसी तरह रेक्टेंगल सॉल्व करूँगा मैं। बोलो करो बाबू, रेक्टेंगल सॉल्व करो आप लोग। चलिए रेक्टेंगल की क्या करोगे, पिंक ले लेते हैं। चलिए रेक्टेंगल के लिए आप लोग क्या करोगे सर, रेक्टेंगल के लिए हमें पता है सर, टोटल कॉलम का सम मल्टीप्लाई रो का सम, टोटल कॉलम का सम मल्टीप्लाई रो का सम। आप लोग यहाँ पे देखो, टोटल कॉलम का सम मल्टीप्लाई रो का सम, टोटल कॉलम का सम कहाँ गया भाई मेरे, हाँ ये रहा, टोटल कॉलम का सम मल्टीप्लाई टोटल रो का सम। ये क्या रेक्टेंगल का कंसेप्ट कहती है। चलो भाई मेरे, ये देखो यहाँ पे टोटल मल्टीप्लाई टोटल कॉलम का सम क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 है ना भाई मेरे। 1 + 2 + ये वाला देखो भाई, 1 2 3 4 है ना, तो कुछ ना करना है, 1 + 2 + 3 + 4 ब्रैकेट में इसको पैक कर लेंगे, देन मल्टीप्लाई देन रो का सम, इस वाले रो का सम करो सर। 1 + 2 + 3 + 4 + 5। हो आप लोग तो आगे खुद इंटेलिजेंट हो, प्लस माइनस करके बताओ कितने होंगे सर। 2 1 3 3 3 6 6 4 10 हुए सर, मल्टीप्लाई 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15 गुना कटेगा 10 से 150। सो सिंपल, 150 सर। रेक्टेंगल भी आ गया 150। अरे क्या बाबू सर यहाँ ओनली का बात कर दिया। ओनली के केस में क्या होता, ओनली का केस में क्या होता सर, मैं बात बताऊं। ओनली का केस में सर आपने मेरे को बता रखा है कि उसमें से स्क्वायर पार्ट हम लोग माइनस करते हैं। तो टोटल रेक्टेंगल कितना है सर, टोटल रेक्टेंगल 150 है, ये ओनली का मैं बता रहा हूँ। इसमें से माइनस स्क्वायर पार्ट, स्क्वायर कितना था 40 150 में से 40 गया, कितना हुआ भाई मेरे सर 110 हुआ टोटल। तो ओनली रेक्टेंगल 110 होंगे। हमें मिल गया, हमें सर स्क्वायर भी मिल गया, रेक्टेंगल भी मिल गया, ओनली रेक्टेंगल भी मिल गया। इज़न क्लियर जी सर, क्लियर हो गया कंसेप्ट। चलिए अब क्या चले, अब चलते हैं ट्रायंगल के ऊपर। चलिए अब चलते हैं ट्रायंगल के ऊपर, ट्रायंगल के ऊपर। अरे भाई मेरी मट क्यों नहीं रहा है। चलिए कोई ना, वो फिक्स हो चुका है अपनी जगह पे। भाई आई रिपीट अगेन, मेरा तो आदत नहीं, आप लोगों को पता है बार बार बोलने का। अगर देखो पूरे जी जान लगा कि आप लोगों को बताया जाता है,
ऐसा नहीं है, मेरा भी खुद का भी प्रैक्टिस होता है, देन आप लोग का भी होता है। आप लोग, मैं अपना बेस्ट से बेस्ट देने का कोशिश करता हूँ कि आप लोग कतई परफेक्ट हो जाओ रीजनिंग में। ओके, इनफैक्ट जो जनरल कंपटीशन का जो भी मेरी बहन है जो ऑलरेडी तैयारी कर रही है, फिर जो भी मेरे भाई तैयारी कर रहे हैं, सो आई होप हम लोग भगवान से प्रे करेंगे कि कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन हो जाए, बहुत ही जल्द हो जाए। ओके, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए जल्दी कहीं ना कहीं, क्योंकि बंदे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत जी जान लगाते हैं। तो कोई ना किन्हीं किन्हीं का नहीं भी होता है, तो नहीं होता तो अपने आप में वो खामियां ढूंढो कि आप में क्या गलती है कि नहीं हो पा रहा, तो देन आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आप लोग सुधारो। आई होप आप लोग से, हम लोग को तो पता होता है ना कि हम लोग से बेटर हम लोग को कोई नहीं जानता कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं करते हैं। तो आप लोग से बेटर आपको कोई ना जानेगा, ना आपका मम्मा जान पाएगी, ना आपका पापा जान पाएंगे। आपसे बेटर आप लोग को कोई नहीं जान पाएगा। आप खुद अपने आप को जज कर सकते हो कि आप क्या हो क्या ना हो। ओके कभी कभी सुनने को मिलता है कि शर्मा जी का बेटी ने ये क्वालिफाई कर लिया, तो शर्मा जी की बेटी से कभी कंपेयर नहीं करना है अपने आप को। ओके, आप देखो आप क्या हो। ओके, तो आप लोग हमेशा पॉजिटिव सोचो, अपने ऊपर भरोसा रखो। क्यों नहीं होंगे, जब सबके हो रहे हैं तो आपके भी होंगे। बस प्रैक्टिस रखो आप लोग, और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस और पेशेंस। धीरे धीरे तो पेशेंस सबका डाउन होते जा रहा है। सब जल्दी के चक्कर में रहते हैं कि बहुत जल्दी से मेरे को कोई भी चीज़ मिल जाए। जल्दी का काम शैतान का होता है। जल्दी से जो चीज़ मिलती है ना वो जल्दी चली जाती है। इसलिए पेशेंस रखो आप लोग और अच्छे से स्टडी करो। जैसे रीजनिंग आपने पढ़ा एक बार, तो आप लोग ऐसा माइंड में सेट कर लो कि मैंने एक बार देख लिया किसी से रिलेटेड ब्लड रिलेशन या फिर जो भी है, इनफैक्ट काउंटिंग फिगर, तो लाइफ में मेरे को कभी भी देखने का जरूरत ना पड़े नेक्स्ट टाइम। बस क्लियर कर लो। अब एक ही वीडियो को 10 बार देखोगे तो काम नहीं चलेगा ना भाई मेरे। चलिए, और आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना भाई मेरे। आप लोग का एक सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। ऐसा नहीं है कि आप एक सब्सक्राइब कर दोगे तो मेरे को लाखों लाख पैसा मिलने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई मेरे। बस सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी, देन सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। अब पता ही होगा मेरे वीडियो में कितना जान रहता है, कतई जहर बताते हैं आप लोग को। जितने भी आफ्टर स्टडी करने के बाद मैं बताता हूँ। बहुत सारे बुक को मैंने प्रैक्टिस किया, बहुत सारे बुक को बनाया खुद से। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन जो प्रॉब्लम होते हैं, आप लोगों को तो डाउट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। ओके, लेकिन जब रीजनिंग पूरे ख़त्म हो जाएंगे तो मैं पूरे फोकस करूँगा आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जो पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। करवाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा भाई। सिलेबस जैसे मेरे से आप लोग पढ़े ना मोनू सिंह राजपूत से, उसके बाद A to Z क्वेश्चन में आप लोग खुद धुआं करोगे। अब विश्वास ना हो तो क्वेश्चन उठा लेना कोई भी बुक का और बनाना, सारे क्वेश्चन बनेंगे आप लोग से। नहीं बनेगा तो बात ही नहीं है, बट कोई भी क्वेश्चन में अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मेरे को मेल कर सकते हो। मेल ID पता ही है, देन आप मेरे को कर सकते हो, मैसेज भी मेरे को कर सकते हो, तो मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो। नंबर दे दे, अभी नंबर नहीं देंगे, नंबर बाद में देंगे। ओके, कोई ना, नंबर नहीं दूंगा, बट मेल ID आप लोग को दे रखा है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग मेरे को मेल कर सकते हो वहाँ से। नहीं तो मैं टेलीग्राम का टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक दे रखा हूँ, और टेलीग्राम ग्रुप चैनल का भी दे रखा हूँ, दोनों का। आप लोग जाके मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हो टेलीग्राम पे, देन अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं इंस्टेंट रिप्लाई करूँगा हर एक के क्वेश्चन का। अब भाई मेरे ऐसा इंस्टेंट रिप्लाई करूँगा ना, आप एक क्वेश्चन भेजोगे ना, मैं उसको 2-3 तरीके से बता के आप लोगों को भेजूँगा, और देन मैं क्लास में आप लोगों को बताऊँगा कैसे कैसे बना वो क्वेश्चन। आप लोग सोच रहे हो सर आप तो कतई रामानुजन हो रहे हैं। कोई ना, चलिए चलते हैं। क्या था हमारा? हाँ, ट्रायंगल था। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल, अरे भाई मेरे कुछ ज़्यादा राउंड हो गया ये, एक ही बार राउंड होना था इसको। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल भाई मेरे ये प्लस नहीं है। तेरे साथ ऐसा कोई नूर आया है, चांद ते। चलिए, भाई आप लोग को भी मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। जितने गर्लफ्रेंड से बात करते हो उतने देर अगर अपनी मम्मी से बात कर लोगे तो लाइफ में कम से कम एक अच्छा काम करोगे। चलिए, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं। ट्रायंगल क्या होता है? ये ट्रायंगल होता। चलिए, ओके, सो कहाँ से स्टार्ट करूँ? चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक ट्रायंगल है और इसमें
बहुत सारे लाइन आपको दे दिया, बोलेगा हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर, हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर, हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर। आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, कुछ नहीं करना भाई मेरे, बस काउंटिंग कर दो आप लोग, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। ओके, काउंटिंग कर दो आप लोग, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। कितने ट्रायंगल, तो कुछ नहीं करना, 1 + 2 + 3 +, ये सारे को काउंट कर देना है, सारे को काउंट कर देना है। कितना हुआ, 3 4 5 1 6, 6 हुआ। अब आइए मैं काउंट करवाता हूँ इसमें 6 ट्रायंगल है या नहीं। ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये तो 3 हो गया। नेक्स्ट पेंट लेता हूँ मैं, 3 हुआ। भाई मेरे ये 4 हुआ ना, ये 4 हुआ सर, ये 4 हुआ। और ये क्या हुआ सर, ये 5 हुआ, ये 5 हुआ, ये 5 हुआ। और आप लोग ये देखो, ये 5 हो गए। ये एक बड़ा वाला, ये एक बड़ा वाला सर, ये एक बड़ा वाला भी तो हो रहा सर, ये एक बड़ा वाला भी तो हो रहा है। तो ये टोटल 6 हो गया ना ट्रायंगल। जी सर, कतई मज़ा आ गया, 6। अब इसी तरह ये तो फर्स्ट टाइप, ट्रायंगल में भी टाइप देख लो, ये फर्स्ट टाइप का हुआ हमारा, ये फर्स्ट टाइप हुआ ट्रायंगल में। चलिए चलते हैं ट्रायंगल के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। इसमें ट्रायंगल दिया हुआ है क्या, देख लेते हैं ऑप्शन में। दिया है भाई, बट एक ही दिया है, तो खुद से ही बनाना पड़ेगा। चलिए पिंक लेते हैं, पिंक लेते हैं, पिंक लेते हैं, किसी का याद आ जाता। चलिए 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ये 4 हुआ। अब भाई आपसे, भाई मेरे आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल कितने ट्रायंगल होंगे इसमें, टोटल कितने ट्रायंगल होंगे इसमें। पिंक कलर तो मेरा साथ छोड़ रहा है भाई, धीरे धीरे चल ही नहीं रहा है, चल ही नहीं रहा। नहीं, ये ब्लैक भी नहीं चल रहा। हाँ ब्लैक चल रहा है। चलिए कोई ना, अब लोग काउंट करो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये 5 है। क्या करोगे सर, ये टाइप फर्स्ट का मेरे को पता है, आपने बताया था सारे नंबर को टोटल को काउंट कर दो। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 2 1 3, 3 2 6, 6 4 10, 10 5 15। सर पूरे 15 होंगे ट्रायंगल, पूरे इसमें ट्रायंगल कितने होंगे सर, पूरे 15 ट्रायंगल होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड टाइप, सॉरी भाई, इसको भिंगाना पड़ेगा पानी से, इसके बाद ही लगता है ये चल पाएगी अच्छे से, ऐसे नहीं चल पाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन आप लोग देखिए। ये हो गया आपका ट्रायंगल, दे दिया गया है। भाई मेरे पूछा हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर, इसमें टोटल कितने ट्रायंगल होंगे भाई मेरे बताओ। तो क्या करोगे सर, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, मेरे को पता है सर, सबसे पहले नंबरिंग करना है, सबसे पहले नंबरिंग करना है सर। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। बट बाबू एक और यहाँ पे दिया गया है ना सर, इसमें भी नंबरिंग होंगे, 1 2 3, ये 4। क्या करोगे सर, पहले टोटल, पहले नीचे वाला टोटल को जोड़ोगे, एक ये वाला पहले टोटल जोड़ेंगे नीचे वाला, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस, फिर ये भी तो जोड़ोगे सर, ये भी 4 जोड़ेंगे, 1 + 2 + 3 + 4, क्योंकि इस वाले में भी तो बन रहे हैं भाई मेरे, इस वाले ट्रायंगल में भी तो बन रहे हैं, देन इस वाले ट्रायंगल में भी तो बन रहे हैं। यहाँ पे 2 ट्रायंगल का काम कर गया ना सर। 4 7 8 9 1 10, 10 हुए सर टोटल, 6 4 10, तो इसमें भी 10 हुए सर। 10 + 10 20। टाइम लगाना करने में। अब इसको आप 2 सेकंड में सॉल्व करोगे, इस क्वेश्चन को आप 2 सेकंड में सॉल्व करोगे, 2 सेकंड में सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। कैसे सर, मेरे को ये बताओ। कोई ना, पहले आप एक को लिख लो, एक नीचे वाले को। नीचे कितना है सर, 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 + 3 + 4। एक नीचे वाले को हम लोग सिर्फ ऐड करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4। और जितने लाइन उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन है सर, 1 हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 हॉरिजॉन्टल, 1 हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, गुना 2 कर देंगे। इसमें टोटल में गुना 2 कर देंगे, 10 × 2 सर 20 हो जाएंगे।
20, यहाँ से भी देखो 20 आए, यहाँ से भी देखो 20 आए, बट इसमें टाइम लगा ना, इसमें टोटल जोड़ना पड़ा, बट इसमें टाइम नहीं लगा सर। एक जोड़ लिए नीचे वाला और जितना लाइन उससे मल्टीप्लाई कर दिया, एक लाइन सर 2 लाइन, 2 से मल्टीप्लाई मैं कर दिया तो 20 आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए चलो बस आप लोग पेशेंस रखो, सब सही होगा। अच्छे से देखो आप लोग पेशेंस के साथ। इसका काउंटिंग फिगर का तो आप लोग बाप होने वाले हो, मास्टर हो जाओगे काउंटिंग फिगर में। काफ़ी स्मूथ चल रही है कलर तो। चलिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ओके। एक इस बार 4 लूँ क्या? हाँ सर 4 लो, बार बार 3 ही ले, इस पर 3 ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम लेंगे 4। भाई मेरे 1 क्रॉस है, 2 क्रॉस है, 3 क्रॉस है। अब बताओ टोटल ट्रायंगल कितने हैं इसमें, टोटल ट्रायंगल कितने हैं सर? क्या सर ये तो बहुत ईजी आपने मेरे को बता रखा है सर। क्या सबसे पहले हम लोग नीचे में काउंटिंग करते हैं सर। सबसे पहले नीचे में काउंटिंग, नीचे में क्या है 1 2 3 4, 4 है, बस एक को काउंट करो ना भाई मेरे, सारे को काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे काउंट मत करने लगना। 1 + 2 + 3 + 4, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे। कितने लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन? 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। और भाई इस लाइन को भी जोड़ना है, इस लाइन नीचे वाले को भी जोड़ना है। बस ऐसे नहीं कि ये जोड़ देना, ये कर देना, ये कर देना, इसको छोड़ देना। ये सारे लाइन को लेना है, सारे जितने हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहे हैं सारे लाइन को दिखना है, लेना है हमें। 1 लाइन, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, तीसरा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये और चौथा हॉरिजॉन्टल लाइन, गुने 4 कर देना है। इसमें गुने 4 कर देंगे। 2 3 3 3 6 6 4 10, 10 × 4, 10 × 4 कितना हुआ सर? टोटल 40 ट्रायंगल हुए, टोटल 40 ट्रायंगल हुए, ओके। अब ऐसे करते हम लोग रह जाते हैं सर। 1 + 2 + 3 + 4, फिर इसका सर जोड़िए 1 + 2 + 3 + 4, फिर इसका सर 1 + 2 + 3 + तो ऐसे टाइम लग जाता ना, इसीलिए ऐसा नहीं करेंगे, सीधे गुना 4। चलिए इसी में चलते हैं टाइप 2। टाइप फर्स्ट तो आप लोग देख लिए कैसे ट्रायंगल काउंट होता। अरे भाई मेरे, चलिए टाइप 2। भाई इसका कुछ करना पड़ेगा, रुको। चलिए ट्रायंगल में ही टाइप 2। भाई मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में? बोलो जी साहब, कतई जहर बता रहे हैं आप तो। ये देखो, ये देखो, ये आप लोग देखिए, ये देखिए ऑनलाइन 2 लाइन एंड ये 3 लाइन, ओके। अब देखो आप लोग एक काम करो, इसमें कितने कट? इसमें तो 1 कट लगा है बाबू, 1 कट, ये दूसरा कट और ये तीसरा कट, ये तीसरा कट। बोलोगे सर ये क्या हो गया, अब क्या करना पड़ेगा? पहले तो पहले तो हमें पूरा कट में था सर, 1 कट, 2 कट, 3 कट, इसीलिए तो मैंने लिखवाया है भाई मेरे। ये सब जो आते हैं टाइप फर्स्ट में आते हैं, सब टाइप फर्स्ट में आते हैं सब। यहाँ से चेंज डायरेक्ट यहाँ से चेंज टाइप 2 हो जाएगा। टाइप 2 में क्या कटा मिलेगा आपको। इस केस में क्या करोगे सर? इस केस में तो हमें जाना ही पड़ेगा, टोटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1 + 2 + 3 + 4 जो भी है नंबर देना पड़ेगा। यहाँ भी 1 2 और यहाँ भी देने पड़ेंगे हमें 1 और 2, ओके। सारे को जोड़ो सर। 1 + 2 + 3 + 4, ये इस वाले का हुआ सर। देन इस वाले का कितना हुआ सर? इसका भी जुटेगा 1 + 2। देन टॉप वाले के जोड़ो, टॉप वाले, तो टॉप का भी सर जुटेगा 1 + 2। अब कितना हुआ? 2 3 3 6 6 4 10 सर। इसका टोटल 10 हुआ, 10, सॉरी यहाँ लिखो ना सर, टोटल 10। और इसका कितना हुआ सर? 2 1 3 3 हुआ सर। इसका कितना हुआ? 2 1 3, तो सर 3 और 3 6, 10 6 16 होंगे सर। पूरे टोटल 16 ट्रायंगल बनेंगे इसमें, 16 ट्रायंगल बनेंगे इसमें, 16। क्वेश्चन क्लियर? इस केस में हमें करना ही पड़ता है बाबू। क्या करोगे? टोटल नहीं ना, अगर टोटल ये पूरा पे रहता ना तब मल्टीप्लाई कर सकते थे, मल्टीप्लाई, ओके। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आधा कट है। इस केस में हमें टोटल कैलकुलेट करना पड़ता है, टोटल जोड़ना पड़ेगा। ये टाइप 2 हुआ। चलिए टाइप 3 दिखाते हैं आप लोग को। टाइप 3 क्या होता है? बस कंसेप्ट क्लियर करना है भाई मेरे, अपन लोग को सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करवाना है, या फिर अपन लोग को सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना है। चलिए टाइप 3 फिर से ये लग रहा है बीमार पड़। टाइप भाई साथ मत छोड़। टाइप 3 था ना, टाइप 3 क्या होता? टाइप 3
वो बताएंगे तब पता चलेगा ना क्या होता। ये देखिए टाइप तीसरा जो होता है ना भाई, मेरे टाइप फर्स्ट में बता रखा हूँ क्या होता है। जो सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन दे देगा उससे मल्टीप्लाई कर देना है। टाइप टू में सर टाइप टू में सर थोड़ा सा ये बदल जाती है, कटा कटा सा टाइप से आ जाता है। टाइप फर्स्ट क्या था, टाइप फर्स्ट ये था, टोटल रहेगा। टाइप टू ये हो गया, टाइप थर्ड हमारा ये।